सेम लाइक KFC है यहाँ रशिया में। इस समय मैं जा रहा था बस स्टॉप पे, वो सामने बस स्टॉप आपको दिख रहा होगा, वहाँ से मैंने बस लेनी है। इस समय मैं थोड़ा शहर के बाहर था, तो यहाँ पर जैसे मिनी बस चलती है, शहर के अंदर तो आपको ई बसेस मिल जाएंगी, जो इलेक्ट्रिक बसें भी होती हैं, और कुछ तो आपको जैसे जो बैटरी वाली बसें होती हैं वो भी मिल जाएंगी, बाकी भी मिल जाएंगी। एक बात ख़ास मैंने आपको बताने दिखाता हूँ। मान लो कि अगर यहाँ पर हमने सड़क क्रॉस करनी है, यहाँ पर तो चलो अभी लाइट लगी हुई है, अगर लाइट नहीं लगी ना तो आप जहाँ पर भी आपको जो ज़ेब्रा लाइन दिखे तो आप रोड क्रॉस कर सकते हो। तो सभी को आपके लिए गाड़ी रोकना ही पड़ेगा। कई बार तो आपको मालूम ही है कि अगर हम इंडिया में ऐसे कर रहे होंगे तो गाड़ियाँ कोई भी नहीं रोकता, हमें खुद को बचा कर निकलना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर सीन ऐसे है कि अगर हमने ये सड़क क्रॉस करनी है ना, मान लो जितनी भी सड़क चल रही होगी वो उनको गाड़ी रोकनी ही पड़ेगी। अभी मैं पहुँच गया बस स्टॉप पर, जहाँ से मैं बस लूँगा अप टू ये मिनी बसेस। ये मेरी बस नहीं है, मेरी बस नंबर और, तो मैं यहाँ से लूँगा रेलवे स्टेशन के लिए। मैं आपको ऐसे बड़े बड़े पाइप देखने को मिल जाएंगे कहीं पर भी, अगर आप हो, चाहे वो रोड के ऊपर से जाते हो या नीचे से। आई थिंक ये गर्म पानी की सप्लाई के ये आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे। ये है ओम्स का ट्रेन स्टेशन, जहाँ से अगर मेन ट्रेन स्टेशन है जहाँ का, जहाँ से आपको कहीं पर भी जाना हो नज़दीकी मेन स्टेशन के लिए, सिटीज़, बड़ी सिटीज़ के लिए, जहाँ से आपको मिल जाएगी ट्रेन। जैसे कि वो जो ट्रांस साइबेरियन ट्रेन है वो भी यहीं से होके जाती है। तो मैं इस समय इसी स्टेशन पर जाऊँगा, अपने ट्रेन के लिए भी पता करने जाता हूँ कि ट्रेन आज रात की मुझे स्लीपर ट्रेन मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। सिटी सेंटर से तकरीबन 6 किलोमीटर की दूरी पर ये देखते हैं कि हमें आज रात की ट्रेन मिलती है या नहीं। अगर मिल गई तो फिर आज हम जाएंगे नोवोसिबिर्स्क। साइबेरिया का वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज़ में से एक है नोवोसिबिर्स्क। उसी से आप अगर आपने जाना हो याकुत्स्क या ओम्याकॉन, वो सबसे मेन स्टेशन है जहाँ पर आप ऐसे किसी भी सड़क को पार नहीं कर सकते कहीं से। अगर क्रॉस करना है तो ज़ेब्रा लाइन से ही कर सकते हैं। अगर आप करोगे भी तो ये अच्छी बात नहीं गिनी जाती। इसलिए अगर आपने कभी भी रशिया में क्रॉस करना हो, अगर ट्रैफिक लाइट्स नहीं भी हैं फिर भी आपने ज़ेब्रा लाइन से ही क्रॉस करना है। तो ये देखिए इस तरह का, आज तो गर्मी है जहाँ पर 28 डिग्री सेल्सियस है। तो मैं देखता हूँ मुझे आज ट्रेन मिलती है तो बहुत अच्छी बात होगी। हाँ जी भाई, क्या हाल है। अभी मैंने टिकट करवा लिया है नोवोसिबिर्स्क की, यहाँ से रात के 9 बजे की मेरी ट्रेन। अभी मैं जाऊँगा कुछ खाने पीने के लिए, फिर साथ में कुछ ले लेंगे खाने के लिए, और उसके बाद फिर कल सुबह मिलते हैं नोवोसिबिर्स्क में। तो जब मैं दोबारा स्टेशन पर आऊँगा फिर आपको बता दूँगा। ये इस तरह का है ट्रेन स्टेशन। तो भाई मैं इस समय बस लेने के लिए जा रहा हूँ अपने होटल को। होटल से बस, अपने जहाँ से बस से जाऊँगा मैं होटल तक, जहाँ से 500 नंबर बस जाती है, तो जो नियर मेरे होटल के बस स्टॉप है सबसे नज़दीक, वहाँ पर जाएगी। लास्ट स्टॉप वही होता है। तो वहाँ से फिर मैं अपना सामान लूँगा सारा, फिर दोबारा मैं जाऊँगा रेलवे स्टेशन के लिए। खाना अभी मैंने खा लिया है। रात के खाने का मैं सोच रहा हूँ कि मैं जा तो ट्रेन से ही देख लूँगा। अगर मुझे कुछ खाने को मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं तो मेरे पास खाने के लिए थोड़ा बहुत स्नैक्स तो इस समय भी अवेलेबल ही है। तो आगे मेरा बस स्टॉप है, देखते हैं, चलिए।
तो भाई साहब अभी मेरी बस आ गई है, इसी बस में मैंने जाना है। तो भाई इस समय मैं ट्रेन में बैठ गया हूँ। ये ट्रेन है ओम्स्क से नोवसिबिर्स्क, तो मैं सुबह पहुँच जाऊँगा। मैं थोड़ा लेट हो गया था, इसलिए मैंने ट्रेन की वीडियो नहीं बनाई ट्रेन चढ़ते समय, स्टेशन पर पहुंचते समय, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 3 मिनट बचे थे, इसलिए फिर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। बाकी आपको नज़ारा दिखा देंगे। वो से सुबह पहुंच गए। तो इस तरह से ट्रेन में नज़ारा होता है। वो सामने मेरा मैंने सामान रख दिया, उन्होंने मुझे टॉवल दिया और एक बेडशीट दी और पिल्लो दिया, वो सब कुछ ऊपर पड़ा हुआ है। और यहाँ पर मैंने अभी अपना पावर बैंक और कोका कोला रख दिए। ये आपका भाई बैठा हुआ है। तो सुबह पहुँच जाएंगे तकरीबन 7:30 बजे नोवसिबिर्स्क गलानवी। इस समय 9:40 हुए हैं। 9:36 पर ट्रेन का मेरा टाइम था। सुबह पहुंच के देखते हैं वहाँ पर कितनी सर्दी है या कितनी गर्मी है। इस समय मैं ट्रांस साइबेरियन ट्रेन में बैठ रहा हूँ और मेरा टिकट फेयर था 3558 रुपये। हाँ, इतने रुपए मेरे लगे हैं। तो ये है ट्रेन स्टेशन नोवसिबिर्स्क का। तो अभी अभी मैं पहुंचा था यहाँ पर और ट्रेन खड़ी है सभी। जो मेरे वाली ट्रेन थी वो ये वाली थी जो सीढ़ियों के पास। तो अभी मैं चलता हूँ हॉस्टल में काफ़ी है। यहाँ पर ठंड पड़ेगी बहुत ज़्यादा। ये भी ट्रेन अब चली है भाई। स्टेशन से बाहर चला हूँ, बाहर बारिश हो रही है। तो यहाँ से नज़दीक ही है मेरा जो हॉस्टल है, तो मैं हॉस्टल को अभी जाऊँगा। बाहर का नज़ारा आप देख ही लो खुद किस तरह का है नोवसिबिर्स्क स्टेशन का, आप खुद देख लो। जहाँ से मुझे लाइन क्रॉस करनी है अपस्टेयर्स जाके, उसके बाद फिर आगे मेरा आ जाएगा हॉस्टल। तो मैंने जल्दी में हॉस्टल ही बुक कर लिया आज। मोस्टली तो मैं हॉस्टल कम बुक करता हूँ, मैं बुक करता हूँ सिंगल रूम, ताकि मुझे अच्छा रहता है। प्रकार का है ये स्टेशन का व्यू फ्रॉम इस तरह का है। ये मैंने सूटकेस ले लिया है। तो अब मैं जाऊंगा पास के हॉस्टल में। ऑनलाइन तो वैसे हॉस्टल में पेमेंट पॉसिबल है, किसी थर्ड पार्टी ऐप से वो करवा देते हैं, लेकिन मेरा कार्ड यहाँ पर काम नहीं किया, जिसकी वजह से मुझे अब हॉस्टल में सीधा जाके मैं कैश पेमेंट करूँगा और उनको बता दूँगा कि मेरा ये इशू था। देखते हैं। 2 हॉस्टल वैसे मैंने देखे हैं, दोनों पास ही में हैं, जिसमें एंट्री मिल गई वहाँ पर रह लेंगे। तो मुझे तो इंतज़ार है स्नो का, शायद स्नो पड़ भी सकती है, क्योंकि 2 दिन पहले अभी जो रशिया का एकत्रिनबर्ग ऐसे कुछ शहर है बड़ा, वहाँ पर स्नो पड़ रही थी। तो अभी देखते हैं जहाँ पर पड़ती है। इंडिया में तो अभी बाहर चल रहा है, तो मैं तो यही चाहता हूँ किसी का कोई नुकसान ना हो, क्योंकि
सिविलियंस मारे नहीं जाने चाहिए। बाकी देखो जैसे भगवान की इच्छा। थोड़े दिनों में ही मैं इंडिया वापस चला जाऊंगा, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं कि अगर इंडिया में वार चल रही है तो मैं इंडिया ना जाऊंगा। इंडिया में चले जाऊंगा वापस, फिर दोबारा इंडिया चल जाऊंगा। ये हमने पार कर ही लिया लगभग। ये बेचारे मारे जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे, इनकी ज़िंदगी बेचारों की इसी तरह। ये ट्रेन मालगाड़ी खड़ी है। स्टेशंस पर सिस्टम तो कुछ इंडिया जैसा ही है। बात जहाँ पर एक और देखने वाली है कि स्टेशन के पास कहीं पर भी आप देखोगे इस तरह से इन्होंने बैरिकेड की होता है कि कोई भी ऐसे ही स्टेशन पर ना जा सके। वैसे तो ट्रेन में चढ़ने से पहले ही वहाँ पर उन्होंने टिकट चेक कर सभी हर एक बोगी के दरवाजे में खड़े होते ही हैं कि वो टिकट चेक करके नाम मैच करके आईडी मैच करके ही ट्रेन में बैठने देते हैं। लेकिन फिर भी जहाँ से भी उन्होंने एंट्री को पॉसिबल नहीं किया। ये भी बात अच्छी है वैसे तो। ये है भाई नोवोसिबिर्स्क स्टेशन से बाहर आने सिटी की पहली झलक। ओम्स्क से तो ये बहुत डेवलप्ड है आई थिंक, बिकॉज़ वहाँ पर तो सबसे पहली बात मेट्रो नहीं है। दूसरी बात जो मुझे लगी, ओम्स्क थोड़ा नोवोसिबिर्स्क से कम डेवलप्ड एरिया है, क्योंकि वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का भी थोड़ा सा इशू मुझे लगता है। ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा तो है। ये डेवलप्ड है एरिया उससे ज़्यादा। साइबेरिया की सबसे बड़ी सिटी नोवोसिबिर्स्क, यहाँ पर पास ही में है मेरा हॉस्टल भी, तो मैं अभी पहुँच जाऊँगा तकरीबन 2-4 मिनट में। ये देख लो भाई, हम पहुँच गए हैं अपने हॉस्टल। इसी प्रकार का जो इमेज थी उन्होंने बनाई हुई थी ऑनलाइन भी, इसी की तस्वीर खींच कर लगाई थी। तो एंट्री करते हैं, अब इसमें पूछते हैं। ये नीचे हॉस्टल ही है, देखते हैं कैसा रहता है यहाँ पर मेरा एक्सपीरियंस। ये देखिए हॉस्टल प्लैनेटा है, यही मेरा हॉस्टल है।